हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आया हूं जिनका प्रयोग अंग्रेजी में हमेशा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करता ही करता है। तो अगर आप भी इन्हें सीख लेते हैं, आप भी इन्हें समझ लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति की तरह बन पाएंगे जो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना जानता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और शब्दों को सीखते हैं। बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, जितने भी शब्द होंगे सारे शब्दों के मीनिंग आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखें। रामबाण तरीका। बच्चों, ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। ये जितने भी शब्द हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज किए जाते हैं इन शब्दों का। देखिए, पहला शब्द है, सबसे छोटा शब्द है बच्चों, हाय। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं। ठीक है, हाय का मतलब क्या होता है? हाय मतलब होता है बच्चों नमस्ते। क्या होता है मेरे भाई? नमस्ते होता है, मतलब नमस्ते। जैसे आप बोलते हैं ना, हाय फ्रेंड्स, हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, तो इस तरीके से आप हाय का यूज कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपसे जो बड़े होंगे, जैसे आपके टीचर हैं, माता पिता हैं, या आपसे कोई बड़ा भाई है, तो उसके साथ आप हाय मत बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि यह इनफॉर्मल है। यह अपने से बराबरी वालों के साथ, अपने दोस्त मित्र, इन सभी से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाय का मतलब क्या हो गया? नमस्ते। अगला शब्द है HELLO। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हेलो। HELLO, हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? इस हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते। क्या होता है मेरे भाई? नमस्ते होता है। देखिए, आप यह किसी के साथ भी बोल सकते हैं, चाहे वह आपसे बड़ा हो, चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपके बराबर में हो, सभी के साथ आप हेलो का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह फॉर्मल है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो ब्रदर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो आप बोलेंगे हेलो। आया समझ में? तो ये आप इन दोनों को याद रखिएगा। हाय का प्रयोग केवल अपने से बराबरी वालों के साथ या अपने से छोटे के साथ बोल सकते हैं, लेकिन इस हेलो का प्रयोग आप सभी के साथ करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा? आगे लिखा है ओके। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ओके। क्या पढ़ा जाता है? ओके। ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। ओके मतलब ठीक है। ठीक है, ओके मतलब ठीक है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि तुमको यह काम करना है, तो आप क्या बोल सकते हैं? ओके बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ओके, यानी ओके सर, ओके ब्रदर। ठीक है, तो ओके मतलब क्या होता है? ठीक है। याद रखेंगे। आगे लिखा है BYE। इसे पढ़ते हैं बाय। BYE इसे पढ़ा जाता है बाय। बाय का मतलब क्या होता है बच्चों? अलविदा होता है। बाय मतलब अलविदा। ठीक है, जैसे आप कहीं पर मान लीजिए पार्टी वगैरह में गए हैं, तो जब आप वहाँ से वापस आते हैं, अपने दोस्तों को मतलब मित्रों को छोड़ के वापस आते हैं, तो क्या बोलते हैं उनसे? बाय फ्रेंड्स, बाय। तो बाय मतलब क्या होता है? अलविदा होता है, यानी आप उनसे विदाई ले रहे हैं, तो आप अलविदा के लिए बाय का यूज़ करेंगे। ठीक, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय फ्रेंड्स। ठीक है, बाय ऐसे हाथ हिला के बोलते हैं ना, तो आप ऐसे बोलेंगे। बाय मतलब क्या हो गया? अलविदा। आगे लिखा YES। बच्चों, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको इसको बता रहा हूँ कि कैसे इनका मीनिंग क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, साथ ही इन्हें बोला कैसे जाता है यह भी आपको बता रहा हूँ, तो आप ऐसे इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, आगे लिखा YES। इसे हम पढ़ते हैं यस। यस का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ होता है। यस मतलब हाँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा विल यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाओगे, तो आप बोल सकते हैं यस, यानी हाँ मैं खाऊंगा। तो उसके लिए आप एक ही शब्द में बोल सकते हैं यस। क्या बोलेंगे? यस। विल यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाओगे, तो आप बोल सकते हैं यस। क्या बोलेंगे? यस। समझ में आ गया? तो आप सीधे एक ही शब्द में बोल सकते हैं यस। और अगर आपको नहीं खाना है तब आप क्या बोलेंगे? तो आप वहाँ बोल सकते हैं नो। क्या बोल सकते हैं? नो। नो का मतलब होता है नहीं। तो अगर आपको खाना है तो आप बोल सकते हैं यस, और नहीं खाना है तो बोल सकते हैं नो। दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, आगे GOOD से पढ़ेंगे गुड। और गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। क्या होता है मेरे भाई? अच्छा। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है।
ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो गुड मतलब क्या होता है अच्छा, कोई चीज़ अच्छा है तो आप गुड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा BAD, तो इसे हम पढ़ेंगे बैड। BAD, बैड मतलब क्या होता है, बैड मतलब बुरा होता है या खराब भी होता है। जैसे कोई चीज़ है तो उसको बोलेंगे खराब है, और कोई आदमी है तो हम बोलेंगे बुरा है। जैसे ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ठीक है, तो बैड मतलब क्या हो गया बुरा। अब कोई सामान के लिए आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं जैसे दिस टॉय इज़ बैड, यह खिलौना खराब है। दिस टॉय इज़ बैड, यह खिलौना खराब है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। आगे लिखा NICE, इसे पढ़ा जाता है नाइस। NICE नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है, नाइस मतलब होता है बच्चों अच्छा। नाइस मतलब अच्छा, देखिए गुड मतलब भी होता है अच्छा, और नाइस का मतलब भी अच्छा होता है। जैसे कोई चीज़ आपने, जैसे मान लीजिए आपने एक शर्ट खरीदा है तो आप उसे, कोई बोल रहा है नाइस यानी अच्छा है, नाइस नाइस शर्ट यानी अच्छा शर्ट है। ठीक है, तो नाइस मतलब किसी कोई चीज़ अच्छा है तो आप नाइस बोल सकते हैं। जैसे नाइस शर्ट, नाइस फोन, नाइस ड्रेस, ऐसे। आगे लिखा है THANK, तो इसे पढ़ेंगे थैंक। क्या पढ़ेंगे थैंक। थैंक मतलब क्या होता है धन्यवाद। क्या होता है धन्यवाद। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं, आपको मान लीजिए किसी ने मदद कर दी तो आप उसे बदले में क्या बोल सकते हैं थैंक बोल सकते हैं। जैसे थैंक यू बोल सकते हैं या थैंक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे यूज करेंगे धन्यवाद बोलने के लिए। कोई भी आपकी मदद कर दे, कोई भी काम कर देता है तो आप उसे बदले में बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स मतलब क्या हो गया धन्यवाद। आगे लिखा YOU, तो इसे पढ़ेंगे यू। YOU, यू का मतलब होता है तुम या होता है आप। चाहे आप तुम बोल सकते हैं चाहे आप। ठीक है, जैसे यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, तो यू का मतलब हो गया तुम। और आप बोलना चाहते हैं कि आप मेरे अध्यापक हैं, तभी आप बोलेंगे यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। ठीक है, तो यू का मतलब तुम हो गया या आप। आगे लिखा HELP, तो इसे हम पढ़ेंगे हेल्प। HELP, हेल्प मतलब क्या होता है मदद। हेल्प मतलब मदद करना बोल सकते हैं या मदद बोल सकते हैं। जैसे ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। ठीक है, ही हेल्प्ड मी, तो हेल्प मतलब क्या हो गया मदद करना। आगे लिखा है PLEASE, इसे पढ़ेंगे प्लीज़। इसका प्रयोग तो बहुत ज़्यादा किया जाता है प्लीज़ का। जैसे हर समय बोलते हैं प्लीज़ गिव मी योर वाटर, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर फोन, प्लीज़ गिव मी योर साइकिल। इस तरीके से आप बोलते हैं ना, तो प्लीज़ मतलब होता है कृपया। क्या होता है कृपया, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए आप प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी योर फोन, कृपया मुझे अपना फ़ोन दो। प्लीज़ गिव मी योर फोन, मुझे अपना फ़ोन दो। तो प्लीज़ का मतलब क्या हो गया कृपया। आगे लिखा है LOVE, इसे पढ़ेंगे लव। LOVE लव, लव मतलब क्या होता है बच्चों प्यार होता है। लव मतलब प्यार या प्रेम बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई डैड, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। ठीक है, तो लव मतलब क्या होता है प्यार या प्रेम। आगे लिखा है HATE, तो इसे पढ़ते हैं हेट। क्या पढ़ते हैं हेट मतलब होता है नफरत। जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो आप किसी से नफरत भी करते होंगे, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं हेट बोल सकते हैं। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। तो इस तरीके से आप बोलेंगे आई हेट यू। ठीक है, तो हेट मतलब हो गया नफरत। आगे लिखा है GO, इसे पढ़ते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना। गो मतलब जाना। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। ठीक है, गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। यहाँ क्या बैठे हो जाओ। गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो, ऐसे बोलेंगे। ठीक, आगे लिखा VERY, तो इसे हम पढ़ते हैं वेरी। VERY वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है बहुत होता है। वेरी मतलब बहुत। ठीक है, जैसे यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत सुंदर हो। यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत सुंदर हो। तो हैंडसम मतलब क्या होता है सुंदर, और वेरी मतलब बहुत। आगे लिखा CUTE, तो इसे पढ़ेंगे क्यूट। क्यूट मतलब क्या होता है प्यारा।
क्यूट मतलब प्यारा, जैसे दिस बेबी इज क्यूट, यह बच्चा प्यारा है। दिस बेबी इज क्यूट, यह बच्चा प्यारा है। ठीक है, तो क्यूट मतलब क्या हो गया, प्यारा। आगे लिखा है SUPER, तो इसे पढ़ेंगे सुपर। SUPER सुपर मतलब क्या होता है, बढ़िया। सुपर मतलब बढ़िया, जैसे दिस ड्रेस इज सुपर, यानी यह ड्रेस बढ़िया है। दिस ड्रेस इज सुपर, यह कपड़ा यानी यह पोशाक बढ़िया है। ठीक है, आगे लिखा है GUYS, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गाइज। क्या पढ़ेंगे, गाइज। अच्छा, आपको पता है गाइज मतलब क्या होता है, नहीं पता है? गाइज मतलब होता है कि जहाँ पर लड़के लड़कियाँ पुरुष या महिला होती हैं उनको एक साथ प्रस्तुत करने के लिए हम गाइज का प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं, गाइज। तो गाइज मतलब क्या हो सकता है, लड़के पुरुष या महिला सीधे बोल सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों को मिला के हम बोलते हैं गाइज। ठीक है, पुरुष महिला। वैसे जैसे हमारे माता पिता होते हैं तो उनको अलग अलग अगर बोलना होता है तो बोलते हैं मदर और फादर, और लेकिन अगर उनको एक साथ बोलना होता है तो बोलते हैं पेरेंट्स। तो उसी तरीके से अगर पुरुष महिला होता है तो मेल फीमेल होता है, लेकिन अगर उनको एक साथ बोलना है तो गाइज बोलते हैं। गाइज मतलब पुरुष महिला सब आ गए उसमें। आगे लिखा है WHO, इसे पढ़ते हैं हु। WHO हु का मतलब क्या होता है, कौन। हु मतलब कौन, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, तो हु का मतलब क्या हो गया, कौन। आगे लिखा है WHAT, तो इसे पढ़ते हैं व्हाट। WHAT व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। व्हाट मतलब क्या, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ शब्द बचे हुए हैं उनको भी सीख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए लिखा है WHEN, इसे पढ़ते हैं व्हेन। WHEN व्हेन, व्हेन मतलब क्या होता है, कब। व्हेन मतलब कब, जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो व्हेन मतलब क्या हो गया, कब हो गया। आगे लिखा है HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। HOW हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ मतलब कैसे, जैसे बोलते हैं ना हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं, तो कैसे के लिए आप हाउ बोलेंगे, हाउ आर यू। ठीक, आगे लिखा है WHERE, तो इसे पढ़ते हैं वेयर। WHERE वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, आगे HE, इसे पढ़ते हैं ही का मतलब क्या होता है, वह। इसका तो हमने पीछे बताया, पुरुष के लिए प्रयोग होता है ना। आगे इसका प्रयोग किसके लिए होता है, पुरुष, जैसे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई, ऐसे बोल सकते हैं फादर। ठीक है, तो ही मतलब वह है। आगे लिखा है SHE, इसे पढ़ते हैं सी। सी का मतलब क्या होता है बच्चों, वह होता है। देखिए हाँ, यहाँ पर आपको समझाने वाली बात है, देखिएगा यहाँ पर है ही, तो ही का मतलब भी वह होता है, और इस सी का मतलब भी वह होता है, यानी दोनों का मतलब वह होता है, दोनों का मीनिंग वही होता है। लेकिन इस ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है। किसके लिए होता है, पुरुष। और इस सी का प्रयोग होता है महिला के लिए। किसके लिए, महिला के लिए। तो यानी किसी अगर महिला के बारे में बोलना, लड़की के बारे में बोलना है तो आप सी बोलेंगे। जैसे सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, सी इज कुकिंग फूड। ठीक है, तो सी मतलब हो गया वह महिला के लिए। अगर बोलना लड़के के लिए तो आप ही बोलेंगे, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो ही मतलब वह। आगे लिखा MI, इसे पढ़ते हैं माई। माई मतलब क्या होता है, मेरा। मैं मतलब मेरा, जैसे यह मेरा स्कूल है, दिस इज़ माई स्कूल। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। तो माई मतलब मेरा। आगे लिखा है WAS, इसे पढ़ते हैं वाज। वाज का मतलब क्या होता है बच्चों, था। वाज मतलब था, जैसे आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। तो वाज मतलब था। आगे लिखा है WERE, से पढ़ते वर। वर का मतलब थे। वर मतलब क्या होता है, वर का मतलब होता है बच्चों थे। जैसे दे वर स्टूडेंट, वे छात्र थे। दे वर स्टूडेंट, वे छात्र थे। तो वर मतलब थे।
आगे लिखा है DID, इसे पढ़ते हैं डिड। DID, डिड मतलब क्या होता है? किया। जैसे I did this work, मैंने यह काम किया। I did this work, मैंने यह काम किया। ठीक है, तो did मतलब क्या हो गया? किया। आगे लिखा HES, इसे पढ़ते हैं हैज। HES, हैज का मतलब क्या होता है? पास है। पास है, इसका क्या मतलब सर? पास है। जैसे अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको बताने के लिए आप हैज़ या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है तो आप बोल सकते हैं, देखिए उसके पास एक कार है तो ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। उसके पास एक फ़ोन है, ही हैज़ अ फ़ोन। देखिए इस हैज़ का प्रयोग एक वचन के साथ होता है। हैज़ का प्रयोग किसके साथ होता है? एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस हैव का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ। दोनों का मीनिंग वही होता है। ठीक है, हैज़ मतलब भी पास होता है और हैव का मतलब भी पास होता है, लेकिन इस हैव का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, जैसे आई हैव आ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन। ठीक है, तो हैव मतलब पास है। आगे लिखा HAD, इसे पढ़ते हैं बच्चों हैड। हैड का मतलब क्या होता है? देखिए हैड का मतलब होता है पास। अब यहाँ पे था होगा, यह पास्ट में प्रयोग होता है और यह दोनों प्रेजेंट में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पास है और इसका मतलब भी होता है पास है, लेकिन यह एक वचन के साथ प्रयोग होता है हैज, और यह जो हैव है यह बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। और इस हैड का प्रयोग होता है पास्ट के लिए, यानी बीते हुए समय के लिए बोलना है। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी तो आई हैड अ बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड अ बाइसिकल। ठीक है, पहले थी अब नहीं है तो हैड बोलेंगे। आए समझ में? आगे लिखा COME, से पढ़ते हैं कम। कम मतलब क्या होता है? आना। कम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आना। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। आगे लिखा है NEAR, इसे पढ़ते हैं नियर। नियर का मतलब होता है पास। नियर मतलब पास। जैसे ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। तो नियर मतलब हो गया पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी शब्द आज की इस वीडियो में बताया आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको सारे शब्द समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम ऐसी और भी मज़ेदार सी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखें और अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।